हाय। आज हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे 24 जुलाई का और देखने का प्रयास करेंगे 24 जुलाई को किस तरीके से जो मार्केट ने बिहेवियर किया है। और उसके बाद चर्चा करेंगे हम 25 जुलाई का और देखेंगे 25 जुलाई को किस तरीके का जो है बिहेवियर हो सकता है प्राइसेस का। सबसे पहले आज चलते हैं और देखेंगे कि किस तरीके से जो है प्राइसेस 24 जुलाई को काम करती हुई नजर आई है। यहाँ पर देखने का प्रयास करें कि आज के डे का जो बिहेवियर रहा है प्राइसेस का, वो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर जो हमें सपोर्ट दिख रहा था, उस सपोर्ट को आज प्राइसेस ने 24 जुलाई को नीचे की तरफ का एक ब्रेकआउट देते हुए नजर आई। यहाँ से ऊपर जाने का पूरा पूरा प्रयास किया प्राइसेस ने, लेकिन यहाँ से रिजेक्शंस आए और रिजेक्शंस आने का कारण भी है प्राइसेस कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हुआ था। हाई ब्रेक होने के बाद ये जो था नया सपोर्ट हमारा बना था, तो कहीं ना कहीं इस लो से इस पर्टिकुलर जो रिजेक्शंस नीचे की तरफ से दिखा है, तो हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ से बुलिश हो, लेकिन रिजेक्शंस होने की एक चांसेस थे कि ये हाई से ये लो के बीच में प्राइसेस कहीं ना कहीं ये 0.6 का जो जोन था, यहाँ से रिजेक्शन देखने को हमें मिल सकती थी, जो कि वाकई में हमें देखने को मिली है प्राइसेस से। अगर यहाँ की अगर फिबोनाची हम लगाने का प्रयास करें इस जगह से, तो देख सकते हैं कि प्राइसेस जो सुबह में अगर मान लो कि इस तरीके यहाँ पे प्राइसेस अगर चल रही है 9 9:30 के आसपास, तो इसको अगर स्ट्रेच करते हैं तो देखो 0.6 के आसपास तक प्राइसेस गई है इस प्लेस पे, और यहाँ से एक रिजेक्शन जो हमें देखने को मिला है प्राइसेस का कहीं ना कहीं। तो ये ऊपर के तरीके का स्टॉप लॉस लेके हम नीचे के तरीके का टारगेट जो है हम ले सकते थे, जो कि 400 का था हमारा, और ऊपर का तरफ हम जो लेते वो 497 का हम क्या लेते, एक ट्रेड इनिशिएट करते जो का 44 पॉइंट का ये हमारा क्या रहता, रिस्क रहता, और नीचे की तरफ का 400 पॉइंट का हमारा क्या रहता, टारगेट रहता। तो ऑलमोस्ट 1:2 का एक परफेक्ट सा ट्रेड जो हम यहाँ पे इनिशिएट कर सकते थे। दूसरा दूसरा ये कारण था कि प्राइसेस जब यहाँ से रिजेक्शन करते हुए नीचे आई है और वापस से इस पर्टिकुलर प्लेस को नीचे की तरफ जो लो ब्रेक किया है, कहीं ना कहीं वापस से फिर इसको लो ब्रेक किया, और कहीं ना कहीं कल का जो ये लो बना था इस पर्टिकुलर प्लेस को भी नीचे की तरफ लो ब्रेक किया है। तो ओवरऑल लो जो ब्रेक किया है प्राइसेस ने नीचे की तरफ, तो यहाँ से एक चीज हमें बनता हुआ दिख रहा था कि प्राइसेस क्या कर रही है, कहीं ना कहीं एक बार हाई ब्रेक करने के बाद एक बार लो जो है ब्रेक कर दिया है। इस रेसिस्टेंस को जो है वो इंपॉर्टेंस दिया है प्राइसेस ने कहीं ना कहीं 500 के आसपास, और यहाँ से प्राइसेस क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। तो अभी के डेट में ये हमारा हाई है, ये हमारा क्या है, लो है। तो ये 2 पॉइंट, एक हाई और ये पॉइंट एक लो, ये दोनों परफेक्ट है। तो यहाँ से अगर स्ट्रेच करेंगे इस हाई टू लो से, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट जो हमारा बनेगा सेलिंग पॉइंट बनेगा। तो आज के डे में पहला ये सेलिंग पॉइंट बन चुका है, दूसरा सेलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर प्लेस पे बना है, और तीसरा यहाँ पे आया। अगर प्राइसेस को हमें यहाँ से शॉर्ट करना है, 500 के आसपास की अगर अच्छी वो डेटा यहाँ पे बन रही है और प्राइसेस को हमें शॉर्ट करना है, तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर प्लेस का जो रेसिस्टेंस है इसका हाई है, इसके ऊपर का हमें रिस्क लेना होगा, स्टॉप लॉस लेना होगा। अगर कैंडल यहाँ से एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग करती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हम वहाँ से एग्जिट कर देंगे। लेकिन अगर प्राइसेस यहाँ से नीचे की तरफ का मूवमेंट हमें देती है, तो हम एक अच्छा खासा शॉर्ट जो है पकड़ सकते हैं। तो पहली बारी अगर हम यहाँ से शॉर्ट लिए हैं तो यहाँ तक का ट्रेड मिला है, दूसरी बारी में यहाँ, तीसरी बारी में हमें ये पोजीशन जो है शॉर्ट नीचे की तरफ देखने को मिले, और ये अच्छा खासा 300 के आसपास तक प्राइसेस जो है वो गई है। फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है और यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई है। तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस जो है यहाँ से शॉर्ट पोजीशन जो हमें किस तरीके से बना, प्राइसेस नीचे की तरफ गई और यहीं से जो है बाइंग क्यों आई है। तो बाइंग के आने का कारण है कि जो बिगेस्ट वाला ऑल टाइम हाई का ये पर्टिकुलर प्लेस का जो लो है और ये पर्टिकुलर प्लेस का जो हाई है, इससे दोनों का अगर लो टू हाई फिबोनाची अगर हम स्ट्रेच करेंगे, तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं ये 0.5 टू 0.5 के आसपास आके सपोर्ट ले रही थी प्राइसेस। तो ये प्लेस एक हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गिरने के बाद 300 के आसपास, 310 के आसपास जो प्राइसेस आई, ये कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल 0.5 का सपोर्ट है, बाइंग ज़ोन जो है यहाँ से आ सकती है। और पिछली बार जो बाइंग आई है वो कहीं न कहीं इस सपोर्ट ज़ोन से जो है एक बाइंग हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। तो इसके पास भी एक अच्छा खासा डिमांड ज़ोन जो है हमें दिख रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ से अगर कोई एक अपवर्ड की तरफ का मूवमेंट हमें दिखे और वहाँ से एक बाइंग अगर तैयार हो, तो हम वहाँ से एक बाइंग सेंटीमेंट जो है वो ले सकते हैं। ठीक प्राइसेस ने उचित उसी तरीके से यहाँ पे बिहेव किया है। तो इसको ज़ूम आउट करके अगर देखने का प्रयास करें कि चार्ट जो है यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करती हुई नज़र आई है, तो यहाँ पे इसको ज़ूम करने के बाद हम देख सकते हैं कि प्राइसेस वापस से लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे आई है। ये लास्ट लो ब्रेक दिया है, उसके बाद प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस को हाई ब्रेक किया है ऊपर की तरफ। वापस से अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से हाई टू इस पर्टिकुलर प्लेस का लो अगर स्ट्रेच करेंगे, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से जो रिजेक्शन हमें देखने को मिले हैं, ये कहीं ना कहीं 0.5 का हमारा रिजेक्शन है। रिजेक्शन के लिए नीचे गई है प्राइसेस, वापस इस लो को जो है स्ट्रॉन्ग रखा है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है, और प्राइसेस यहाँ ऊपर जाने के बाद वापस से हाई ब्रेक किया है। जब दो दो बार प्राइसेस यहाँ पे हाई ब्रेक करेगी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ पे बुलिश होने के लिए तैयार है। ये पर्टिकुलर प्लेस 0.5 की फिबोनाची है, जो अच्छा खासा सपोर्ट है। उसके बाद इस तरीके से एक डिमांड आ रही है। तीसरा प्राइसेस क्या कर रही है, लोअर लो आते हुए यहाँ पे पहली बार हाई ब्रेक किया, दूसरी बार हाई ब्रेक किया, फिर से रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आई, और इस पर्टिकुलर प्लेस को लो ब्रेक नहीं किया है, कहीं ना कहीं वीक किया है प्राइसेस ने। वीक करने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस पे कुछ का स्टॉप लॉस खाया है, कुछ का इस पर्टिकुलर प्लेस पे भी देखो स्टॉप लॉस खाया है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनने स्टॉप लॉस खाया है और 0.5 के आसपास से फिर से बाइंग हुई है। और इस पर्टिकुलर प्लेस से जब देखो 3 कैंडल में ही प्राइसेस वापस से
एक 100 पॉइंट का मूवमेंट जो हमें देखने को मिला है, जो कि यहाँ से एक स्ट्रिक्ट और सही देखने को मिला है। तो प्राइसेस अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से अगर ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देती है तो हमें उसी पे एंट्री लेनी है और नीचे का क्या रखना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है। तो इस चीज़ को हम एक बार 1 मिनट में देखेंगे कि इसके आसपास हमें क्या कुछ मूवमेंट देखने को मिला है प्राइसेस का। यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ से नीचे की तरफ आती हुई दिखी है प्राइसेस, यहाँ से ऊपर की तरफ का हाई ब्रेक हुआ है। प्राइसेस कहीं ना कहीं ये लो नीचे ब्रेक हो गई, ये पर्टिकुलर प्राइस को ऊपर की तरफ का हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ये लो स्ट्रॉन्ग, ये लो स्ट्रॉन्ग, ये लो स्ट्रॉन्ग। अगर हम यहाँ से अगर ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये प्राइसेस जैसे ही यहाँ से नीचे आई है, इस पर्टिकुलर प्राइस पे हमें क्या करना था, ट्रेड इनिशिएट करना था। अब ये जो बाइंग जोन है, ये कहीं ना कहीं ये लो टू ये हाई का 0.61 का एक बाइंग जोन है, जो कि परफेक्ट बाइंग जोन है। अगर स्मॉलेस्ट यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हमें रखना है तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 13 पॉइंट का। पहला हमारा टारगेट है 22 का, और उसके बाद तो असंख्य तक ऊपर तक जाता हुआ हमें नजर आ रहा है प्राइसेस। ये एक परफेक्ट ट्रेड हम इस चीज़ को हम कह सकते हैं। दूसरा जो परफेक्ट ट्रेड हम कहेंगे प्राइसेस का ऊपर की तरफ का, वो ये कहेंगे कि प्राइसेस कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस पे यहाँ पे आई है, 0.5 के आसपास टच करके यहाँ पे ऊपर की तरफ आई है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक किया है, फिर से हाई ब्रेक किया है, फिर से प्राइसेस कहाँ पे आई है, ये एक कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है इस प्लेस पे, इस पर्टिकुलर प्लेस पे। उसके बाद दोबारा प्राइसेस सही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्राइसेस लो ब्रेक करते हुए नजर आई है, लेकिन दोबारा यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ है और प्राइसेस हाई ब्रेक करके ऊपर चले गई और ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है। अब क्या करती है प्राइसेस, जब यहाँ पे वापस इस जोन में आएगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, हमने देखा कि प्राइसेस जब यहाँ पे फिर से आ रही है तो कहीं ना कहीं इसको नीचे की तरफ स्टॉप लॉस हंट कराया है सारे लोगों का यहाँ पे, और स्टॉप लॉस हंट कराने के बाद वापस से प्राइसेस ने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे 0.6 की फिबोनाची ली और यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आई। दो चीज़ यहाँ सीखने वाली है, और वो ये है कि कहीं ना कहीं 300 पे हम देखेंगे कि वाई डेटा किस तरीके से हमारे यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस का मूवमेंट इसके बाद किस तरीके का है। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे देखेंगे वो ये देखेंगे कि अगर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी जाता है, अगर 325 पे हमने एंट्री की है तो कहीं ना कहीं हमारा 15 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है और एक अच्छा खासा टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ जो है हम यहाँ से इनिशिएट करते हुए देख सकते थे। अभी वापस से हम चलते हैं इसको 5 मिनट में, और 5 मिनट में देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस जो है वो किस तरीके से मूव करती हुई हमें दिखी है। ट्रेड्स की ओवरऑल बात करें आज के डे में, तो ये लो टू ये हाई का ये पहला ट्रेड जो हम 0.6 से लिए, ये परफेक्ट पहला फर्स्ट टाइम ट्रेड ये हमें देखने को मिला है। और दूसरा जो बाइंग ट्रेड हमें देखने को मिला है प्राइसेस का, वो कहीं ना कहीं से इस प्लेस से इस लो टू हाई से एक स्ट्रेच करने के बाद 0.5 से जो बाइंग आई है वो यहाँ से बाइंग मिली। तो ओवरऑल टू ट्रेड्स आज के डे में इंपॉर्टेंट थे। पहला इस प्लेस से यहाँ से ऊपर की तरफ का स्टॉप लॉस लेके नीचे की तरफ का मूवमेंट जो हमें देखने को मिला है प्राइसेस का, ओवरऑल मानो तो इस प्लेस तक तो हम कहीं ना कहीं यहाँ तक पहला टारगेट रखते हैं और उसके बाद इसको आगे तक का हम स्ट्रेच कर सकते थे टारगेट। और दूसरा जो हम कह रहे हैं कि यहाँ से प्राइस जब इसको कैंडल क्लोजिंग देती है, ग्रीन एक रेड कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देती तो हम वो हमारा एग्जिट पॉइंट होता, और यहाँ के बाद जब ये हमारा पहला टारगेट होता प्राइसेस का ऊपर की तरफ का ये सपोर्ट जोन जो था वो, क्योंकि प्राइसेस कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस से अगर देखे रिजेक्शंस, ये अगर लो ब्रेक हुआ था, ये एक लास्ट हमारा हाई टू लो था, तो प्राइसेस कहीं ना कहीं 0.5 से रिजेक्ट की थी और लो ब्रेक नहीं की थी, फिर से 0.61 से रिजेक्ट की थी लेकिन लो ब्रेक नहीं की थी। इतना करने के बाद प्राइसेस जब लो ब्रेक नहीं कर रही थी, कहीं ना कहीं प्राइसेस लग रहा था कि इस प्लेस से ऊपर उठ के जा सकती है। उसके बाद प्राइसेस ने क्या किया था, इस हाई को ब्रेक किया था और यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड और 0.5 का एक फिबोनाची बनता हुआ नजर आ रहा था, इस वजह से प्राइसेस कहाँ गई है, ऊपर गई है। तो कल के डे की क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है निफ्टी में, हम उसकी अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसको इस सपोर्ट को हटाते हैं। ये एक अच्छा खासा आवरली में बन रहा है। एक बार डेली से हम निफ्टी में देखते हुए आते हैं कि डेली में किस तरीके का सिनेरियो हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। अगर इस चीज़ को यहाँ से अगर एग्जिट करें, ओवरऑल सारे को एग्जिट करते हैं आज, तो ये देख सकते हैं कि प्राइसेस कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस कर रही, वोलेटिलिटी है अभी प्राइसेस में, और ये एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें 307 के आसपास देखने को मिल रहा है प्राइसेस का, जो कि ये एक सपोर्ट है। उसके बाद अगर रेसिस्टेंस की बात करें प्राइसेस की, तो ओवरऑल रेसिस्टेंस अगर आवरली में जाके देखें कि प्राइसेस अभी क्या कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर प्लेस जो था ये एक अच्छा खासा हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने को दे रहा था, और इसके बाद रिएक्शंस देखने को मिली थी प्राइसेस का। ओवरऑल अभी के डेट में जो हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो ये कहीं ना कहीं ये अभी भी एक हमें हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का, जो कि ये देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एक हेड है और ये एक हेड है और ये एक शोल्डर है, और यहाँ पे एक शोल्डर अगर तैनात होता है यहाँ पे, तो उसके बाद प्राइसेस का रिजेक्शंस नीचे की तरफ हम देख सकते हैं एक अच्छा खासा, ये जो पूरा टारगेट है वो हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है प्राइसेस का।
फिलहाल 4 आवर में एक बार इसको देखेंगे, थोड़ा कम्पैक्ट होगा कि किस तरीके का जो है सीन हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है प्राइसेस का। यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट, यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है और सपोर्ट ऊपर की तरफ मिल रहा है। एक अच्छा खासा मैप अभी बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। मेनली यहाँ से ये एक अच्छा खासा मैप अभी तक बन चुका है। यहाँ पे अगर इस तरीके का मैप कुछ हमें बनता हुआ दिखा और प्राइसेस इसको रिजेक्ट करते हुए आए नीचे की तरफ, तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिख सकता है, जो कि डाउनफॉल आगे रुकेगा ऑलमोस्ट 23,600 से 23,700 के आसपास तक का। यहाँ पे हल्का एक सपोर्ट मिलेगा हमें 24,000 के आसपास तक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके बाद अगर 24,000 को ब्रेक करती है नीचे, तो कहीं ना कहीं 23,600 के आसपास तक प्राइसेस आती हुई नजर हमें आ सकती है नियर फ्यूचर में। 1 आवर में देखेंगे। अभी फिलहाल अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस की यहाँ से बात करें, तो ऊपर तरीके का लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे, और ये पर्टिकुलर प्लेस से जो है रेसिस्टेंस हमें बनता हुआ दिखा है। नीचे का सपोर्ट ये है। अभी प्राइसेस क्या कर रही है, कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस के आसपास ही घूम रही है। तो 550 का एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस और ये एक सपोर्ट है। अभी क्या करेगी, प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएगी और यहाँ से रिजेक्शन देते हुए नीचे आएगी। तो इसके बीच में अगर प्राइसेस घूम रही है, इसको अगर अच्छा खासा ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देती है तो बुलिश हो सकती है, नीचे बेरिश हो सकती है। ये कुछ सिनेरियो जो हमें बनता हुआ प्राइसेस में दिख रहा है। कि आगे चलते हैं और बैंक निफ्टी में देखने का प्रयास करते हैं कि 1 आवरली में बैंक निफ्टी में आज तो गजब रिजेक्शन और डाउनफॉल देखने को मिला है बैंक निफ्टी में प्राइसेस का। ओवरऑल ये जो कल का था 23,724, यहाँ से रिजेक्शंस मिला है इस प्लेस से प्राइसेस का, क्योंकि हम इसको देखेंगे 5 मिनट में क्या कुछ रिजेक्शंस देखने को मिला है प्राइसेस। अगर 24 की बात करें तो ओपनिंग हुई है यहाँ पे। ओपनिंग होते ही प्राइसेस ने क्या किया है, एक लो ब्रेक किया है। लो ब्रेक करने के बाद प्राइसेस ने हाई को वीक किया है। वीक करने के बाद वापस से नीचे आई है प्राइसेस, लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे का। ये एक बार भी हाई ब्रेक नहीं किया। हाई ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टाइम जो प्राइसेस ने हाई ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, वो ये पॉइंट था। ये पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक किया है, वापस से इस रेसिस्टेंस कम सपोर्ट को, यहाँ पे सपोर्ट को लिया और यहाँ से ऊपर जाते हुए हमें नजर आई है। हम क्या इस जगह पे प्राइसेस को, ये समय था हमारा 2 बजे के आसपास तक का, तो इस लो से इस हाई को अगर स्ट्रेच करते हैं तो प्राइसेस का देखो कहीं ना कहीं 0.61 की फिबोनाची से एक अच्छी खासी बाइंग आई है। जो बैंक निफ्टी का ये कितना था, ये हमारा ऑलमोस्ट 227 पॉइंट का क्या था, रिस्क था। उसके बदले में रिवॉर्ड हम अगर देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर हाई को ब्रेक होने का वेट करते तो 500 पॉइंट्स ऊपर तक जाते हुए हमें नजर आती। फिलहाल डाउनफॉल जो हुआ है बैंक निफ्टी में आज के डे में, वो डाउनफॉल 24 जुलाई से यहाँ तक, यहाँ ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का डाउनफॉल मिला है। और ऊपर तरीके का अगर देखें तो इस पर्टिकुलर प्लेस से अगर ट्रेंड इनिशिएट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये टारगेट अभी पूरा नहीं किया है, लेकिन हालांकि कल के डे में ये टारगेट पूरा करते हुए नजर आएंगे प्राइसेस। तो एक अच्छा खासा निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉम्बो हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। कल के डे में हमने ड्रॉ किया हुआ था इस पर्टिकुलर लाइन को। इस पर्टिकुलर लाइन के आसपास प्राइसेस आई और यहाँ से हल्का नीचे भी गई है और एक परफेक्ट सपोर्ट लिया है कहीं ना कहीं 50,800 के आसपास, और यहाँ से ऊपर जाते हुए प्राइसेस हमें नजर आई है। अभी मेन जो बनता हुआ दिख रहा है वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज जो है वो क्या हमें बनती हुई नज़र आ रही है प्राइसेस की, वो ये है कि इसको लो ब्रेक करते हुए नज़र आ रही है नीचे की तरफ। एक परफेक्ट यहाँ पे लो ब्रेक, फिर से लो ब्रेक, फिर से इस पर्टिकुलर का एक बड़ा सा लो ब्रेक। क्या एक डाउनफॉल का संकेत जो है प्राइसेस दे रही है नीचे की तरफ, वो देखने की बात होगी। सबसे पहले बैंक निफ्टी में हम चलेंगे डेली में। हाँ, ये परफेक्ट इनिशिएशन है प्राइसेस का। यहाँ पे देखो प्राइसेस हाई ब्रेक किया ऊपर से, फिर से इस पर्टिकुलर प्लेस पे आज के डे में और कल के डे में जो ये लो ब्रेक हुआ है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है पॉइंट का, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो ऊपर का है 52,200 का, ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हाई हमें होता हुआ नजर आ रहा है प्राइसेस। अगर यहाँ से प्राइसेस ऊपर भी जाती है तो रिजेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है नीचे की तरफ, बशर्ते कि प्राइसेस ऊपर फाड़ के निकल जाए। ये चीज़ें कह सकते हैं। तो प्राइसेस ऑलमोस्ट अभी जुलाई चल रही है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन जो है वो हम तैयार होता हुआ प्राइसेस का देख सकते हैं। फिलहाल नीचे कहाँ तक प्राइसेस जाएगी उसकी हम अभी चर्चा करेंगे। इस सारे लेवल्स को अभी हम हटाते हैं ताकि थोड़ा मैप हमें जो है वो क्लीन दिख सके। हम इसको फिर से ड्रॉ कर लेंगे आगे के लिए। लेकिन अगर नीचे की तरफ का अगर डाउनफॉल अगर देखने का प्रयास करें कि इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक हुआ है यहाँ से इस हाई को, तो पहला जो टारगेट प्राइसेस का होगा वो कहीं ना कहीं 51,600 का होगा। दूसरा जो टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं 51,160 का होगा। तीसरा जो टारगेट होगा कहीं ना कहीं 50,600 का होगा। और लास्ट टारगेट जो अगर मैं कहूँ तो 49,800 के आसपास तक जो है प्राइसेस जा सकती है। ये पर्टिकुलर प्लेस जो है हम टारगेट कह सकते हैं। ये फिर ये
फिर आपका यहाँ पे तो टारगेट ऑलरेडी हिट कर दिया है, फिर भी हम इसको रखेंगे और इसको करेंगे हम विजिट। तो ये लाइन लेवल जो है हम प्राइसेस का रख सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा खासा हमें रिजेक्शन देखने को प्राइसेस का मिल सकता है। दूसरी बात करें कि ये एक ऊपर से सपोर्ट आता हुआ हमें दिख रहा है प्राइसेस का, तो कहीं ना कहीं अभी क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में डेली में कि प्राइसेस यहाँ से हल्का ऊपर उठे और इसके आसपास जाए, 52,000 के आसपास जाए और यहाँ से फिर से रिजेक्शन देखने को मिले, प्राइसेस वापस से इस लेवल तक आए, यहाँ से नीचे गिरे और फिर से ऊपर जाए और इसको कहीं ना कहीं इस रेसिस्टेंस जोन को जो है एक सपोर्ट दे। पहली बार यहाँ से सपोर्ट दिया, दूसरी बार यहाँ से, तीसरी बार यहाँ से, तो हो सकता है कि चौथी बार यहाँ से और एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस यहाँ से बनता हुआ दिखे प्राइसेस की। और इस लेवल की लाइन में जो है प्राइसेस कुछ हद तक कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दे नीचे की तरफ, फिर से यहाँ से ब्रेकआउट दे और यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आ सकती है। जब तक हाई ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं हो तब तक हम यहाँ पे बाइंग का कोई भी प्लानिंग जो है वो नहीं करेंगे। अगर आज बाइंग के लिए अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो हम कहाँ पे जो है एग्जिट होने का प्लान करेंगे, उसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। कि मान लो प्राइसेस आज के डे में क्या कर रही है, कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ का अगर हाई ब्रेक करती हुई नजर आ रही है, ये हाई ब्रेक किया तो यहाँ से कहीं ना कहीं लो ब्रेक करती हुई नजर आ रही है, प्राइसेस लो ब्रेक करती हुई नजर आ रही है। अगर हम शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं 100 के आसपास हम निकलते हुए नजर आएंगे। आज का डे हाई देखिए, ये डे हाई अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। डे लो की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्या वो 952,000 के आसपास से एक सेलिंग की व्यू जो है बहुत ज़्यादा है। प्राइसेस ने लो ब्रेक किया, यहाँ से रिजेक्शंस मिला, वापस से लो ब्रेक, तो एक पर्टिकुलर कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ से कोई भी बाइंग सेंटीमेंट अगर उठाए हुए हैं तो कल के डे की ये जो हाई थी वो आज के डे में यहाँ से क्लोज होती हुई नजर आ रही है। यहाँ से एक बाइंग सेंटीमेंट ऊपर उठी है, थर्ड से नीचे एक लो ब्रेक हुआ है, तो वापस इस लो ब्रेक एक बड़ी सी रेड कैंडल ने इसको किया है नीचे की कैंडल क्लोजिंग। तो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि इस हाई को अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तभी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक बाय इनिशिएशन कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेस के आसपास अगर प्राइसेस आई और लो ब्रेक करने का प्रयास कर रही है तो कहीं ना कहीं वो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी जो है जो बहुत ज़्यादा है, अधिक है। पर यहाँ पे फिर से ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल होता तो हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते थे कि बाइंग सेंटीमेंट जो है नहीं बन सकती है। लेकिन फिर से यहाँ के बाद क्या हुआ है, प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस पे लो ब्रेक किया है, फिर से लो ब्रेक किया है, यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ है, फिर से लो ब्रेक करते हुए नीचे गई है, यहाँ पे सपोर्ट से आया है। तो ये कुछ ट्रेड इनिशिएशन जो हम कर सकते थे। अभी कल के डे की क्या पॉसिबिलिटी है, कल के डे की पॉसिबिलिटी अगर देखने का प्रयास करें तो प्राइसेस ने इस टारगेट को पूरा किया है, तो हो सकता है कि अभी ऊपर की तरफ का अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से रिजेक्शन जो हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि 52,000 के आसपास का ये टाइम पीरियड है। तो अभी प्राइसेस जो है इस पर्टिकुलर प्लेस से हाई ब्रेक किया, से सपोर्ट लिया है और यहाँ से ऊपर जाते हुए नजर आई है प्राइसेस। अभी आगे चलते हैं और रिलायंस को देखेंगे, रिलायंस जो है किस तरीके से आज बिहेव करती हुई नजर आई है। हमने ये लेवल्स ड्रॉ किया हुआ था प्राइसेस का कि प्राइसेस अगर इस प्लेस पे अगर आज के डे में आती है तो हम यहाँ से जो है बाइंग इनिशिएशन कर सकते हैं। कल की वीडियोस अगर आप देखोगे तो पाओगे कि कल हमने ये लेवल्स जो है ड्रॉ किया हुआ था और प्राइसेस क्या की है, कहीं ना कहीं ये 23 जुलाई का 2:35 का था, यहाँ से प्राइसेस रिजेक्ट करते हुए यहाँ आई थी और आज के डे की ओपनिंग जो हुई है प्राइसेस की वो कहीं ना कहीं इसी प्लेस पे ओपनिंग हुई है, 9:40 या 10 बजे के आसपास, और यहीं से ऊपर की तरफ का एक ब्रेकआउट हुआ है और प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई है। तो कहीं न कहीं रिलायंस में अगर देखें तो 9 2900 से प्राइसेस कहाँ गई है, 3000 के आसपास से जाने के बाद 11 बजे के आसपास से एक अच्छा खासा रिजेक्शन जो है वो अच्छा खासा बना हुआ है 3000 के आसपास से। तो क्या ये निफ्टी में 10 बजे 11 बजे के आसपास ये रिजेक्शंस बनता हुआ हमें दिख रहा था प्राइसेस का। तो यहाँ पे निफ्टी 5245 भैया, हाँ 45, यहाँ पे कितने बजे, 10:55 11 बजे के आसपास देखो क्या है, मस्त सीन बना है भाई, क्या मस्त सीन बना है। ये 24 का एक अच्छा खासा बाइंग आया, फिर से इस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हम चाहते तो 10:30 के आसपास इस पोजीशन से भी हम बाइंग कर सकते थे 0.6 की, लेकिन एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे होती नहीं। तो क्या हम इस पर्टिकुलर प्लेस से एक बाइंग ले सकते थे सुबह का 9:45 में, यहाँ से स्ट्रेच करेंगे। ओ माय गॉड, दिस इज सो एलिशेंट, यही चीज़ें तो मैं ढूंढता हूँ भाई। यहाँ देखो 0.6 एक अच्छी खासी बाइंग आई है, यहाँ से अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 88-90 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस है नीचे की तरफ और टारगेट ऑलमोस्ट कितना है, हम इस ऊपर वाले को ब्रेक होने का वेट करते हैं, हालांकि 89 पॉइंट एटलीस्ट तो हम टारगेट इसका लेते हैं। यहाँ से हालांकि रिलायंस में मैं एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा था तो यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है, हालांकि इस ऊपर की हाई को ब्रेक नहीं किया है। 11 बजे के आसपास क्या किया है, रिलायंस अपने रेसिस्टेंस पे पहुंच गई थी, तो यहाँ से निफ्टी में भी एक रिजेक्शन हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज लग रहा था कि प्राइसेस यहाँ से रिजेक्ट कर सकती है नीचे की तरफ। तो अभी यहाँ का हम रिस्क लेके नीचे की तरफ इसको ब्रेक होने का वेट करते हैं और प्राइसेस ने ब्रेक किया है। यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इस प्लेस से रिजेक्ट होने का निफ्टी में क्या कारण बनता है, जब प्राइसेस क्या है यहाँ से अगर एक 0.6 की फिबोनाची लेके अच्छा खासा बुलिश जा रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो रिजेक्शन आया है वो रिलायंस की वजह से आया है। रिलायंस जो है अपने चार्ट पे कहीं ना कहीं
रेसिस्टेंस जोन पे खड़ी थी, क्योंकि 3000 एक अब रेसिस्टेंस बन चुका है रिलायंस में। तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आई है, जो कि बाइंग हमने कल बताया था कि इस प्लेस से, ये लेवल से हमने ड्रॉ किए थे रिलायंस में, इस प्लेस से क्या आ सकती है, एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस ने ये पर्टिकुलर हाई का ब्रेक करते करते या लोअर लो ब्रेक करते करते प्राइसेस ने क्या किया, पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक करना शुरू कर दिया। और ये हाई जब लोअर लो ब्रेक करते हुए पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक कर दिया, तो वापस से प्राइसेस आएगी रिट्रेसमेंट जोन में, और ये रिट्रेसमेंट जोन में आएगा 0.6 की फिबोनाची का, और यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइसेस जाते हुए हमें नजर आएगी। तो वही हुआ है रिट्रेसमेंट जोन में, इस जगह पे प्राइसेस आई है और यहाँ से बाइंग आया है। बाइंग आने का कारण क्या है ना, इस पर्टिकुलर प्लेस पे बाइंग आई है 0.61 की, और यहाँ से बाइंग जो है, यहाँ से ऊपर की तरफ का बाइंग आया है, प्राइसेस हाई ब्रेक करते हुए ऊपर गई है और रिलायंस 3000 के आसपास पहुंच गई। 3000 से रिजेक्शन जो था वो कहीं ना कहीं संभव था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा ओवाइड जो है वो रेसिस्टेंस का काम हमें करता हुआ नजर आ रहा था। दूसरी बात, हम ये देख सकते हैं कि 1:30 बजे से लेके 2 बजे के आसपास से फिर से बाइंग इस प्लेस पे आई है। तो बाइंग आने की क्या कारण थी? अब तो हम क्या करेंगे, प्राइसेस यहाँ से एक बाइंग आया है, इस पर्टिकुलर लो टू इस हाई का हम स्ट्रेच करेंगे और देखने का प्रयास करते हैं कि फिर से जो है हमें रिलायंस एक बाइंग के लिए दे रहा है कि ऊपर की तरफ का बाइंग जो है हम इनिशिएट कर सकते हैं ऑलमोस्ट कितने बजे, 1:30 बजे के आसपास। अब हम फिर से जाएंगे निफ्टी 50 में और देखने का प्रयास करेंगे निफ्टी 50 क्या 1:30 बजे से लेके 2 बजे के आसपास हमें बाइंग इनिशिएशन दे रहा था या नहीं दे रहा था। फिर चलते हैं हम निफ्टी 50 में, हाँ यहाँ पे आ गए। अभी देखो प्राइसेस ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे 1 से 1:30 बजे के आसपास ये बाइंग दिया है। दूसरी बार प्राइसेस ने क्या किया है, 2 बजे के आसपास से इस पर्टिकुलर प्लेस से जो है बाइंग दिया है। यही मैं आपको बता रहा था कि प्राइसेस पर्टिकुलर इस प्लेस पे जो है बाइंग क्यों दे रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रिलायंस जो है कहीं ना कहीं बाइंग जोन में खड़ा है। वहाँ पे 0.61 की फिबोनाची प्लस सपोर्ट प्लस डिमांड, और यहाँ पे भी 0.51 की फिबोनाची के आसपास जो है रिलायंस खड़ी है। तो एक अच्छा खासा व्यूशिप हम यहाँ से इस पर्टिकुलर पूरे 140 पॉइंट के ट्रेड इनिशिएशन को पकड़ सकते थे। एक अगर पूरी की पूरी अगर एनालिसिस करेंगे ना, तो यही सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम पकड़ सकते हैं। क्योंकि डे ट्रेडिंग में ये होता है, अगर आपने छोटे छोटे मूव अगर देखे और उस चीज़ को अगर बाइंग ऑर्डर को देखा और उसको अगर इनिशिएट किया, उसको अगर पकड़ लिए, तो अगली बार जब इस तरीके से जो है पॉसिबिलिटीज हमें बनती हुई नजर आएगी, तो हम उस पॉसिबिलिटीज को है वो ले सकते हैं। अगर यहाँ से बाइंग आ रही है, तो नीचे का हमारा स्टॉप लॉस है 53 का, 80 का आसपास, 2980 के आसपास से एक बाइंग है, और वापस से 3000 के आसपास तक प्राइस जा सकती है। तो यहाँ पे रिलायंस के केस में हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज जो है वो हमें दिखी है यहाँ पे बाइंग की। फिलहाल हम नेकेड बाइंग जो है इस प्लेस पे नहीं कर सकते हैं, वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्राइसेस ने क्या किया है, पर्टिकुलर प्लेस पे लो ब्रेक किया है यहाँ पे। लेकिन एक बाइंग है, तो हम ओवरऑल निफ्टी में एक छोटा 10 to 15 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस लेके हम इसको क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। अभी इसको हम करते हैं ओवर और बात करते हैं कि ये फिर से कहीं ना कहीं ऊपर हाई ब्रेक किया है। तो अभी जो प्राइसेस खड़ी है, क्या हम इसका फिबोनाची लगा ले? अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया है, तो हो सकता है कि प्राइसेस अभी भी किस जोन में खड़ी है, कहीं ना कहीं बाइंग जोन में खड़ी है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग अभी भी प्राइसेस का कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी लो अगर ब्रेक करती है, वापस से नीचे जाती है प्राइसेस की, तो नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे बाद में। फिलहाल हम यहाँ पे इसको 1 आवरली में अगर देखने का प्रयास करें, तो प्राइसेस हो सकता है कि अभी यहीं पे कंसोलिडेट करते हुए नीचे जाए। वो इसलिए क्योंकि पैसे अभी क्या किया है, यहाँ पे एक हाई ब्रेक किया है। हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे फिबोनाची लेके ऊपर जाती हुई दिख रही है, यहाँ पे बिग से रिजेक्शंस दिख रहा है। तो सारे के सारे जो कॉल राइटर का जमावड़ा हुआ है यहाँ पे 3000 के आसपास से, तो उसको तोड़ने का यही तरीका है कि प्राइसेस यहाँ से लो ब्रेक ना करे, कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक करे और यहाँ से ऊपर जाने का पूरा पूरा प्रयास करे, तभी प्राइसेस क्या कर सकती है, ऊपर जा सकती है। तो रिलायंस का एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें पहले अभी क्या दिख रहा था, इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा था, जो कि रेसिस्टेंस में बदल चुका है। तो इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। अभी ये सपोर्ट है, और ऊपर का अगर रेसिस्टेंस की बात करें, तो हमारा अभी भी 3000 के आसपास का एक अच्छा खासा क्या दिख रहा है, एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, जो एक लिटिल बिट यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। ये पर्टिकुलर प्लेस जो है हमारा एक रेसिस्टेंस का व्यू है। तो ओवरऑल अगर देखें, तो ये सिनारियो जो हमें बनता हुआ दिख रहा है, इसमें एक चैनल भी हम चाहें तो एक ड्रॉ कर सकते हैं, जो ये चैनल है। प्राइसेस क्या कर रही है, यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ऐसे चैनल में जाती हुई नजर आ रही है। अभी यहाँ पे क्या किया है, इस पर्टिकुलर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर अगर कर देती, तो वापस हम समझते कि यहाँ से बाइंग आती, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाती। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से जो सेलिंग आ रही है, इसकी वजह से 3000 से जो सेलिंग आ रही है, प्राइसेस यहाँ से रिजेक्ट हुई है। अब देखना है कि ये प्राइसेस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है, तो कहीं ना कहीं 3040 तक जाएगी, या फिर प्राइसेस इसको वापस से नीचे की तरफ आती हुई नजर आती है। इस चीज़ की चर्चा हम करेंगे कल के डे में या इस वीक में पूरे में। अभी आगे चलते हैं और देखेंगे कि अभी जो प्राइसेस है HDFC में, वो किस तरीके से अभी हमें दिखाई दे रहा है।
ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हुआ था, सपोर्ट में डेली के सपोर्ट में भी प्राइसेस है कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या है, अभी खड़ी है। तो यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है, हालांकि इसको लो ब्रेक करेगी नीचे की तरफ। क्या आवरली में इसने लो को ब्रेक किया है? तो हाँ, लो ब्रेक किया है, तो अभी कहीं ना कहीं प्राइसेस चौपी है, डाउनसाइड का मूवमेंट जो है अपना रही है यहाँ पे। तो हो सकता है कि ये नीचे की तरफ का सारा स्टॉप लॉस जो है प्राइसेस ने लिया हो और ऊपर जाने की तैयारी हो। तो ऊपर जाने की तैयारी कहाँ से हो सकती है? इस पर्टिकुलर प्लेस पे लो ब्रेक किया है, इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करती हुई नजर आई, तभी यहाँ से ऊपर जा सकती है, नहीं तो नहीं जाएगी। अगर यहाँ नीचे की तरफ आती हुई है तो और नीचे की तरफ जा सकती है। फिलहाल नीचे जो है 1580 या 1575 के आसपास का टारगेट दिख रहा था, तो वहां तक प्राइसेस जो है वो जा सकती है। ये कहीं न कहीं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ और वापस से प्राइसेस कहाँ आ गई? नीचे आ गई। तो ये सारा जमावड़ा जो था वो वाई डेटा का था। वाई डेटा को सपोर्ट जो है बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिला है प्राइसेस को। तो यहाँ से अभी चलते हैं आगे, थोड़ा-सा हम इसको 5 मिनट में देख लेते हैं कि अभी कहाँ पे प्राइसेस का मूव है। यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक किया है ऊपर से। हाई ब्रेक करने के बाद वापस से रिट्रेसमेंट जोन में गई है प्राइसेस, इस जगह से बाइंग आई है। क्या इस जगह पे कोई फिबोनाची हमें दिख रही थी? एक बार हम इसको देखेंगे। जी भैया, 0.5 की फिबोनाची है और क्लोजेस्ट फिबोनाची जो हमें दिख रही है वो कहीं ना कहीं 0.6 की फिबोनाची हमें दिखती हुई नजर आ रही है। तो ये पर्टिकुलर प्लेस है यहाँ पे, ये जगह पे, ये बाइंग का सेंटीमेंट है ऊपर की तरफ। अब देखना है कि ये जब तक हाई इंटेक्ट है तब तक हम हर एक रिट्रेसमेंट पे जो है ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और नीचे का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। एक बार भी लो ब्रेक हुआ नीचे, हम शॉर्ट पोजीशन जो है इनिशिएट कर देंगे नीचे की तरफ का। तो चार्ट में इतना ही। अभी आगे हम बात करेंगे कि आज के डे की वाई डेटा किस तरीके से बिहेव करती हुई नजर आ रही है, और उसके बाद वाई डेटा के बाद हम देखेंगे। फिलहाल ये सपोर्ट में ही खड़ी है प्राइसेस, यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। तो अभी चलते हैं वाई डेटा में, यहाँ से एनालाइज करके ओपन इंटरेस्ट। 24 जुलाई का वाई डेटा, ये 24 जुलाई का वाई डेटा है। तो आज इंट्राडे में हम देखते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस ने मूव किया है और क्या कुछ आज हम देख के इसको समझ सकते थे। प्राइसेस चलते हैं 9:20 में, और 9:20 में प्राइसेस का मूवमेंट अगर देखें तो 500 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस प्राइसेस का दिख रहा था। उसके बाद 9:30 में आ गई है, फिर से 500 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस 450 पे आ चुका था, और 24,400 के आसपास जो है वो सपोर्ट हल्का लिटिल बिट दिख रहा था। अभी इस चीज़ को हम देखेंगे 10 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास 500 पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो हमें दिख ही रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर हम जो बातें कर रहे हैं ना अभी, कि हम निफ्टी में अगर हम सोच रहे थे ना ट्रेड इनिशिएट करने की, अगर शॉर्ट पोजीशन इस प्लेस इस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो आज के डेट में जब प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस पे गई है, कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर प्लेस पे 495 500 के आसपास गई है शुरुआती दौर में ही, तो वहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। फिर से 485 के आसपास गई है 10-10 में, वहाँ से कर सकते थे। फिर 10-11 बजे के आसपास गई है 500 पे, तो वहाँ से हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे शॉर्ट पोजीशन। तो अभी 10:15 के आसपास देखते हैं, फिर से 500 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, 450 भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, 10:30 के आसपास देखते हैं, अभी भी सेम रेजिस्टेंस शो कर रहा है। फिर 9:45 के आसपास देखते हैं, सेम 500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 450 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है प्राइसेस का। ये चीज़ हम देखने का प्रयास करेंगे कि 11 बजे क्या कुछ सिनेरियो जो हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। तो ये ऑलमोस्ट हमें 500 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में हमें दिख रहा है। 450 तक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, और 400 एक अच्छा खासा हमें सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। लेकिन वो हम स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते, क्योंकि 400 के आसपास एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग हमें दिख रही है कहीं ना कहीं। 300 एक अच्छा खासा सपोर्ट जो हमें बनता हुआ दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि हाफ में उसके सेलिंग चल रही है राइटर्स की। अब इस चीज़ को हम देखेंगे 11-15 के आसपास, वेल शॉर्ट पोजिशन 11:30, सेम 400 पे लोग अब चढ़ रहे हैं 45 पे। वाह, 400 के आसपास 11:45 के आसपास एक अच्छा खासा हमें व्यूशिप देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइसेस कहाँ थी? यहाँ पे कितना है? 11:45। तो 11:45 के आसपास क्या है यहाँ पे? 300-400 के आसपास अभी प्राइसेस। तो यहाँ से रिजेक्शंस जो है अगर बनता नीचे की तरफ, अगर यहाँ पे क्या हो रहे थे, कहीं ना कहीं पुटरेटर हावी हो रहे थे इस पर्टिकुलर प्लेस पे। तो अगर इस प्लेस से हम सोच रहे हैं कि शॉर्ट करें, तो इस पर्टिकुलर हाई का अगर इस पर्टिकुलर लो को लेते हैं, तो देखो प्राइसेस कहाँ गई है? 0.5 की फिबोनाची तक गई है। यहाँ से अगर शॉर्ट इनिशिएट करने का सोच रहे हैं तो ओवरऑल स्टॉप लॉस हमारा होता है 20 पॉइंट का, नीचे का टारगेट पहला होता है 34 पॉइंट का। तो यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे ऑलमोस्ट कितने बजे के आसपास? 11:55 या 12 बजे के आसपास तक का। तो ये 12 बजे के आसपास, क्योंकि शॉर्ट जो है वो चढ़ रहे थे कि नहीं, 400 पे भी चढ़ रहे थे। फिर हम देखेंगे 12:30 में
400 पे स्ट्रांग हो गया, 300 पे सपोर्ट बनाने की तैयारी की। इसके नीचे जो है हम देखो रेड कलर जो है बहुत कम दिख रहा है, यहीं तक रेड कलर दिख रहा है 300 तक। इसके बाद 200 पे दिख रहा है लेकिन वो उतना स्ट्रांग हमें नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं इसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है प्राइजेस की। और वहां तक अब तक क्या हो चुका था, रिलायंस बुलिश हो चुका था। तो रिलायंस बुलिश जब था, ऊपर की तरफ था, तो ये चीज़ होनी चाहिए थी कि प्राइसेस क्या हो सकती है, बुलिश हो सकती है। 1250 में देखेंगे इस चीज़ को, और 1250 में देखने का प्रयास करेंगे। 300 पे भी जो है हमें क्या दिख रहा है, एक रेसिस्टेंस व्यू शिफ्ट दिख रहा है। 1 बजे के आसपास देखेंगे कि 300 का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। अभी 500 पे देखो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, 400 पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, 300 पे अभी 300 के नीचे जाती हुई प्राइसेस हमें नहीं दिख रही कहीं ना कहीं 1 बजे के आसपास। यहाँ पे 1 बजे के आसपास प्राइसेस क्या है, रिजेक्शंस मिला है यहाँ से नीचे की तरफ, लेकिन लो ब्रेक नहीं कर पाई है। वापिस से 140 के आसपास रिजेक्शंस मिला है, फिर भी लो ब्रेक नहीं कर पाई है प्राइसेस। 115 के आसपास, 130 के आसपास देखेंगे, 145। सारे शॉर्ट टू बाई की तरफ हमें नज़ारे दिख रहे हैं 2 बजे के आसपास। फिर 2:30 बजे, फिर 2:35, 3 बजे के आसपास। देखो 300 से बाइंग आई, 350 पे बाइंग आई, अभी 400 के आसपास बाइंग चल रही है। 400 के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो 400 के आसपास प्राइसेस हमें रुकती हुई नजर आएगी। फिलहाल 500 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। तो अभी हम ओपन इंटरेस्ट में एक बार पहले देख लेते हैं और इसको कंक्लूड करेंगे ओपन इंटरेस्ट में आज के डे के हिसाब से प्राइसेस की। तो कहीं ना कहीं 500 एक अच्छा खासा अभी हमें क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस दिख रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 300 एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें दिख रहा है प्राइसेस का। ओवरऑल जो फ्लैट या शॉर्ट रेंज बाउंड प्राइसेस रह सकता है वो 400 के नज़दीक हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। तो ये एक अच्छा खासा 300 सपोर्ट और 500 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख रहा है। अभी ऑप्शन चेन की अगर बात करेंगे, तो ऑप्शन चेन में अगर देखें तो शॉर्ट पोजीशंस इस प्लेस पे हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। इस प्लेस पे भी शॉर्ट पोजीशंस जो है वो ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीचे जाने की संभावना जो है अधिक दिख रही है प्राइसेस की। विल सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन टुमारो। बट ये सारे के सारे शॉर्ट जो है अभी हमें दिखते हुए नजर आ रहे हैं। 500 का अच्छा खासा 83 का है और ये 47 का है, तो ऑलमोस्ट कितना गुना है, 45 गुना 90, ऑलमोस्ट ट्वाइस सा है। और इसके ऊपर तो यहाँ पे कोई डेटा शो नहीं है, तो अचानक से डेटा अगर इंटरडे में बना तो ही ये हो सकता है, नहीं तो आज के डे की जिस तरीके से लो ब्रेक होती हुई है तो प्राइसेस कहीं ना कहीं एक डाउन साइड पर लो ब्रेक करते हुए जाएगी, तो हम एक रिट्रेसमेंट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये सारे डेटा है और इसको अभी हम कंक्लूड करेंगे एफ आई डेटा के देखने के बाद। तो ये जो एफ आई डेटा शो हो रहा है ये 24 जुलाई का हो रहा है, जो कि 25 जुलाई को काम आएगा हमारा। प्रो की पहले बात करेंगे फिर क्लाइंट की बात करेंगे। पहले इंडेक्स में देख लेते हैं। तो शॉर्ट पोजीशन ओवरऑल बना हुआ है, कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट कर रखा है। चूंकि कॉल ज़्यादा है तो प्राइसेस क्या करेगी, कहीं ना कहीं फ्लैट टू बेरिश मोड़ जाएगी नीचे की तरफ। क्लाइंट की बात करें अगर ऑप्शन डेटा, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या है, बुलिश सेंटीमेंट है। पुट जो है वो ऑलमोस्ट शॉर्ट है और बहुत ज़्यादा और कम है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं फ्लैट टू एक बुलिश साइड का व्यू जो है वो इनका दिख रहा है। फ्यूचर की बात करें तो और ऐड हुए हैं, कहीं ना कहीं ये लोग बढ़ रहे हैं शॉर्ट पोजीशंस में, शॉर्ट अभी भी ले रहे हैं। तो प्राइसेस का नीचे जाने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे देख लो शॉर्ट पोजीशन जो है वो ऐड हो रहा है। यहाँ पे ये लोग शॉर्ट अपना निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उल्टा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निकाल रहे हैं ये लोग, इनका शॉर्ट जो है वो बढ़ रहा है प्राइसेस का। तो अभी 25 जुलाई के आसपास है, ये लोग शॉर्ट पोजीशंस ऐड कर रहे हैं, बढ़ रहा है इनका रेगुलर। इसका क्या कारण हो सकता है, कल से 2-3 दिन पहले से देखें तो इनका फ्यूचर का शॉर्ट पोजीशन 63,000, अभी 76,000 हो गया, फिर 84,000 हो गया, फिर से आज 1 लाख चला गया। तो ये शॉर्ट पोजीशन बढ़ा क्यों रहे हैं, हो सकता है प्राइसेस कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा डाउन मूव जो है वो प्राइसेस जा सकती है नीचे की तरफ। तो इस चीज़ के बारे में हम नियर फ्यूचर में देखेंगे 2 दिन 5 दिन 7 दिन के आसपास की, ये जो फ्यूचर का मेनली शॉर्ट जो बन रहा है उसका क्या कारण बन रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि ओवरऑल लाइव ऑप्शन डेटा जो है वो आज के डे में क्या कह रहा था, और इसको हम कंक्लूड करेंगे आज के डे में। 23 जुलाई यहाँ से 24 जुलाई का शुरू हुआ है। यहाँ पे चीज़ें शुरू हुई है, इनिशिएशन शुरू हुआ है 9:15 से। कहीं ना कहीं कॉल राइटर जो है वो ऊपर दिखे हैं, पुट राइटर नीचे दिखे हैं। विड्थ जो है बहुत ज़्यादा थी, तो शॉर्ट पोजीशन से एक ले सकते थे। अगर विड्थ ज़्यादा हो और प्राइसेस कहीं ना कहीं लोअर लो ब्रेक कर रही है और हाई टू लो अगर एक फिबोनाची हमें दिख रही हो प्राइसेस की, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हुआ है, लो ब्रेक हुआ है।
प्राइसेस यहाँ पे एक हाई के बराबर में गई है फिबोनाची लेने के लिए, और यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन जो है वो ट्रेड इनिशिएट हुआ है। इस पर्टिकुलर हाई से इस पर्टिकुलर लो का हमने ट्रेड जो है फिबोनाची ली है, और यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन हम इनिशिएट कर सकते थे, क्योंकि विड्थ जो है वो ज़्यादा थी प्राइसेस की। कहीं ना कहीं कॉल जो है ऊपर थे और शॉर्ट जो है वो नीचे थे, जो ऑलमोस्ट पूरे डे में फ्लैट रहे हैं। ये इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में प्राइसेस का मूवमेंट नीचे की तरफ आया है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। तो कहीं ना कहीं ये फ्लैट रहे हैं, और ये लिटिल बिट फ्लैट रहे इंक्रीजिंग वजह से। तो कहीं ना कहीं 0.61 की फिबोनाची यहाँ से काम आई है। प्राइसेस की रेंज बाउंड रहा है, लो ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर की तरफ का मूवमेंट आया है। ये सारा कुछ हमें देखने को मिला है प्राइसेस में आज के डे में। अभी आगे हम चलेंगे और बातें करेंगे कि आईवी जो है आज के डे में कम हुई है कल के डे से। वो हुई है कहीं ना कहीं 24 जुलाई में 17-18 के बाद आज टोटली 15 के आसपास आके स्टॉप होती हुई आईवी हमें दिख रही है। तो एक मीडियम आईवी है, और आईवी परसेंटाइल की बात करें तो 90 के आसपास अभी आईवी है, जो कि ज़्यादा है। फिलहाल 80 के आसपास पहुंच चुकी है। तो अभी वॉलेटिलिटी जो है कम हो रही है, चूंकि बजट का डे था, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि आईवी कम होगी। 23 जुलाई से ये था, 24 जुलाई का वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुआ है, यहाँ से इसकी फिबोनाची जो है मिली है। और प्राइसेस कहीं ना कहीं 11 बजे के आसपास से ये एक शॉर्ट पोजीशन नीचे की तरफ जाती हुई नजर है, जो कि ऑब्वियस सी बात थी। 0.77 से अभी बाइंग पोजीशन के आसपास जो है वो गई है 0.7। यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो एक अच्छा खासा बाइंग बन सकता है। तो ये वीक लगता है एक्सपायरी। कहीं ना कहीं टीसीआर जो है वो 0.6 या 0.5 to 8 के आसपास एंड हो, और यहाँ से एक अच्छा पीसीआर बनने के बाद ऊपर जो है प्राइसेस जा सकती है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल और ढेर सारी बातें होगी। तब तक के लिए बाय।